कोलकाता की पहचान हुगली नदी और उस पर गर्व से सीना ताने खड़ा हावड़ा ब्रिज ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का ढांचा नहीं है, बल्कि कोलकाता की धड़कन और उसके इतिहास के सबसे बड़े गवाह हैं। आइए हुगली नदी और हावड़ा ब्रिज की इस दिलचस्प कहानी को पूरे विस्तार से समझते हैं। हावड़ा ब्रिज की कहानी को समझने के लिए पहले उस नदी को समझना होगा जिस पर यह बना है, गंगा की धारा। हुगली नदी असल में पवित्र गंगा नदी की ही एक वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो मुर्शिदाबाद के पास गंगा से अलग होती है और दक्षिण की ओर बहते हुए कोलकाता और हावड़ा को दो हिस्सों में बांटती है। व्यापार का केंद्र 17वीं और 18वीं सदी में जब अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली भारत आए तो इसी नदी के रास्ते उन्होंने व्यापार शुरू किया। हुगली नदी की वजह से ही कोलकाता, तब कलकत्ता, ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। जुड़वां शहर नदी के एक तरफ कोलकाता है जो संस्कृति और सत्ता का केंद्र था, और दूसरी तरफ हावड़ा जो उद्योगों और रेलवे का गढ़ बना। इन दोनों शहरों को जोड़ने के लिए एक मजबूत पुल की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। पुराने पुल की कहानी, पोंटून ब्रिज, शुरुआत में नदी पार करने के लिए नावें ही एकमात्र सहारा थीं, लेकिन बढ़ते व्यापार को देखते हुए साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने एक पोंटून ब्रिज, नावों का तैरता हुआ पुल बनवाया। तैरते पुल की समस्या, यह पुल पीपों, पॉन्टून्स पर टिका था। जब भी नदी से कोई बड़ा जहाज गुजरना होता था तो इस पुल के बीच के हिस्से को खोल दिया जाता था ताकि जहाज निकल सके और फिर इसे वापस जोड़ दिया जाता था। इससे गाड़ियों का आना जाना घंटों रुका रहता था। साथ ही नदी के तेज बहाव और बाढ़ में इस पुल को हमेशा खतरा बना रहता था। इसीलिए एक ऐसे परमानेंट पुल की योजना बनाई गई जो नदी के यातायात को भी न रोके और दोनों शहरों को मजबूती से जोड़ सके। नए हावड़ा ब्रिज का निर्माण, इंजीनियरिंग का चमत्कार। साल 1936 में नए पुल का निर्माण शुरू हुआ और 1942 में यह बनकर तैयार हो गया। 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। इस पुल की बनावट और तकनीक आज भी दुनिया को हैरान करती है। बिना नट बोल्ट का जादू इस पुल की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके निर्माण में एक भी नट या बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरे पुल को जोड़ने के लिए लोहे की कीलों, रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी गर्म लोहे की कीलों को ठोककर पूरे ढांचे को एक साथ बांधा गया है। बिना किसी खंभे, पिलर के टिका है पुल। हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर ब्रिज है। नदी के बीच में इसका एक भी खंभा या पाया नहीं है। पुल के दोनों सिरों पर नदी के किनारों पर 2 विशाल टावर, खंभे खड़े हैं और पूरा पुल इन्हीं दोनों टावरों के सहारे हवा में लटका हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि नदी से गुजरने वाले जहाज़ों को कोई रुकावट न हो। टाटा स्टील का योगदान इस पुल को बनाने के लिए लगभग 26,000 टन स्टील की ज़रूरत थी। उस समय दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, इसीलिए ब्रिटेन से स्टील आना नामुमकिन था। ऐसे में टाटा स्टील ने आगे आकर 23,000 टन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील की सप्लाई की। यह पुल पूरी तरह से मेड इन इंडिया स्टील का प्रतीक है। 4. रबींद्र सेतु, एक नया नाम। आज़ादी के बाद साल 1965 में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इस पुल का नाम बदलकर रबींद्र सेतु कर दिया गया। हालांकि आज भी दुनिया भर में इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। 5. आज की चुनौतियां और सिनेमा में जगह। हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं, कोलकाता की संस्कृति का हिस्सा है। फिल्मों का पसंदीदा, सत्यजीत रे की फिल्मों से लेकर बॉलीवुड की अमर प्रेम, बर्फी, कहानी और गुंडे जैसी सैकड़ों फिल्मों में इस ब्रिज को कोलकाता की पहचान के रूप में दिखाया गया है। अनोखी चुनौतियां। पिछले कुछ सालों में इस पुल को एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ा, गुटखे और पान की पीक। लोगों द्वारा थूके जाने की वजह से पुल के निचले हिस्से के स्टील के खंभों में जंग लगने लगा था, जिसके बाद प्रशासन ने इसके संरक्षण के लिए विशेष कोटिंग और सुरक्षा के खड़े इंतजाम किए। निष्कर्ष, हुगली नदी जहां कोलकाता के इतिहास को अपने भीतर समेटे बहती है, वहीं हावड़ा ब्रिज आधुनिकता और बेहतरीन इंजीनियरिंग का वो मुकुट है जो पिछले 80 से ज़्यादा सालों से बिना थके, बिना झुके रोज़ लाखों गाड़ियों और पैदल चलने वालों का बोझ उठा रहा है। यह कोलकाता के गौरव और उसकी जीती जागती आत्मा की कहानी है।